हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 7th क्लास का 4th चैप्टर द एस दैट मेड ट्री ब्लूम, राख जिसने वृक्षों पर फूल खिला दिए, इस लेसन को पढ़ेंगे। ये लेसन एक वृद्ध दंपति मतलब एक पति पत्नी, उनको दंपति बोलते हैं, उनके और उनके एक पालतू कुत्ते के बारे में है। तो वो कुत्ता है जो बाद में मर जाता है और उस कुत्ते की आत्मा उस वृद्ध आदमी को कुछ करने को कहती है। तो इस टाइप में ये कुछ स्टोरी है। तो चलो हम लेसन को पढ़ते हैं और स्टोरी के बारे में और बहुत जानते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्यूज। डायम्यूज का मतलब होता है कि 19वीं शताब्दी में जो लोग धनी थे उनके लिए शब्द यूज किया जाता है डायम्यूज। तो कहता है कि 19वीं शताब्दी के अच्छे धनी लोग देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। एक वृद्ध कपल या दंपति रहता था जिसका एक पालतू कुत्ता था। Having no children, they loved it as thought it were a baby। बच्चा कोई न होने के कारण वे कुत्ते को बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। The old dame made it a cushion of blue crepe। डैम का मतलब होता है सम्मानित महिला और कुशन होता है गद्दी या पिलो तकिया होता है, उस तरह का उसको बोलते हैं कुशन मतलब गद्दी। उस महिला ने उसके लिए मतलब उस कुत्ते के लिए एक कपड़े की गद्दी बना दी। एंड एट मील टाइम मुको, MUCO मुको, इसको बोलते हैं खाना खाने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसको मुको बोलते हैं। फॉर दैट वाज इट इज नेम वुड सिट ऑन इट एज सनंग एज एनी कैट। सनंग का मतलब होता है आरामदायक। भोजन के लिए उसे एक कपड़ा दिया जाता था, इस वस्त्र को मुको कहा जाता था। वह इस पर इतने आराम तरीके से बैठता था जैसे कि कोई बिल्ली बैठती है। मतलब उस कुत्ते के लिए जो महिला ने एक गद्दी बनाकर दी थी और एक खाने के लिए कपड़ा बनाकर दिया था, उस कपड़े को मुको बोलते हैं। वह उस पर आराम से बैठता था कि कोई बिल्ली बैठी हो। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks। चॉपस्टिक छोटी पतली लकड़ी होती है और टिडबिट्स का मतलब होता है कोई टुकड़ा खाने का। तो क्या था कि वे दयालु लोग अपने कुत्ते को मछली का टुकड़ा देते थे और अपनी ही चॉपस्टिक से उसे खिलाते थे। एंड ऑल द बोइल्ड राइस इट वांटेड, और उसे खाने के लिए उबले चावल भी देते थे। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul। ए बीइंग विद ए सोल, ये शब्द साथ में लिखे जाते हैं। इसका मतलब होता है एक बच्चे की तरह। जैसे कि लेसन में पहले हमने पढ़ा कि उनके दंपति के कोई बच्चा नहीं था तो वे अपने कुत्ते को हो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। डम्ब का मतलब होता है गूंगा। तो इस तरह वे
डम्ड और क्रिएचर मतलब जो जीव होता है उसको बोलते हैं, उस डम्ड क्रिएचर के साथ व्यवहार करते थे और वह कुत्ता भी अपने मालिक को बहुत प्रेम करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वह वृद्ध व्यक्ति चावल की खेती करता था या चावल उगाता था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड, हो का मतलब होता है कुंदाली और स्पेड का मतलब होता है फावड़ा। वह रोजाना फावड़े और कुंदाली के साथ इनटू द फील्ड, खेत जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से ही कठिन परिश्रम करता था। अंटिल ओ टेंटो सामा, ओ टेंटो सामा सूर्य उदय को पुकारते हैं। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वह सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि सूर्य पहाड़ियों के पीछे छुप जाता था, कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रत्येक दिन कुत्ता उनके साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। वर्म्स का मतलब होता है कीड़े। वह खेत में कभी भी, हेरन का मतलब होता है बगुले, तो वह खेत में कभी भी बगुलों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और वह उस व्यक्ति के फुट स्टेप मतलब कदमों के निशान के पीछे पीछे चलता था और जो वहां कीड़े थे उनको खाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और वह उसके प्रति भी दयालु स्वभाव रखता था जो कि जीवित हो, मतलब जो भी जीव था उसके प्रति वह दया करता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोड एंड पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और घास की भूमि, सोड मतलब होता है घास वाली जमीन, और वह घास की भूमि पर खुदाई करता था ताकि जो पक्षी हैं उनको भी भोजन मिल जाए। वन डे द डॉग कैम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पा अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, उसके पैर एक दिन उसके पैरों पर अपने पंजे रख दिए और अपने सिर से किसी चीज की ओर इशारा करते हुए, मतलब उसने किसी स्थान की ओर उसे बता रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहले उसने सोचा कि उसका पालतू कुत्ता उसके साथ खेल रहा है। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। टू एंड फ्रो, ये तीनों शब्द साथ लिखे जाते हैं, इसका मतलब होता है आगे और पीछे। मगर वह कुत्ता लगातार करहाया और कुछ क्षणों के लिए आगे पीछे दौड़ता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड, तब वह व्यक्ति कुछ गज उसका पीछा किया। टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मतलब होता है अपने ही पंजों से खुजाना। उस स्थान पर जाकर वह जानवर तेजी से अपने पंजों से खुरचने लगा। थिंकिंग
इट वॉज पॉसिबल ए बेरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो उसने सोचा कि शायद यहाँ मछली का टुकड़ा या कोई हड्डी दफन है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। उस वृद्ध आदमी ने अपनी कुंदाली को जमीन पर मारा। स्ट्रक मतलब होता है मारना। When lo, a pile of gold gleamed before him। तब उसने आश्चर्यजनकता से देखा कि एक सोने का एक ढेर उसके सामने चमक रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich। रिच मतलब अमीर। इसी तरह 1 घंटे के भीतर वे धनवान हो गए। The good soul bought a piece of land। एक अच्छे आदमी या एक अच्छी आत्मा ने जमीन का वह टुकड़ा खरीद लिया। Made a feast for their friends। फीस्ट का मतलब होता है दावत। अपने दोस्तों के लिए उन्होंने एक दावत का आयोजन किया। And gave plentifully to their poor neighbors। plentifully का मतलब होता है अत्यधिक रूप से, और उसमें से बहुत सारा धन उन्होंने अपने पड़ोसियों को दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। smothered का मतलब होता है किसी चीज को भर देना। तो जहाँ तक उस कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे थपथपाया और उसको दयालुता से अच्छी तरह से भर दिया। मतलब वह उसे बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने उसे एक दयालु बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife। wicked का मतलब होता है दुष्ट। उसी गांव में एक वृद्ध दुष्ट पुरुष और उसकी पत्नी रहते थे। Not a bit sensitive and kind। वे न तो दयालु थे और न ही संवेदनशील थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। वे कुत्तों को डांटते और लात मारते थे जब भी उनके घर के आगे से कोई कुत्ता गुजरता था। Hearing of their neighbors good luck। अपने पड़ोसी के गुड लक या अच्छे सौभाग्य के बारे में सुनकर they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। dainties का मतलब होता है खाने की स्वादिष्ट चीजें, और coaxed का मतलब होता है बहलाना। तो जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के लक के बारे में सुना तो वे कुत्ते को बगीचे में बहलाने लगे और उसे मछली और अन्य स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए देते थे। होपिंग, इस आशा से, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा से कि वह उनके लिए खजाना ढूंढ लेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड टू द क्रूल पेयर वुड नेदर ईट और नोर मूव। कुत्ता है जो उन दंपति से डरा हुआ था, इस वजह से वह वहां न खाने के लिए गया और न वहां उनके पास गया। Then they dragged him out of doors। तब वे उसे दरवाजों से बाहर घसीट कर ले गए। ड्रैग्ड मतलब घसीटना। Taking a spade and hoe with them। अपने साथ कुंदाली और एक फावड़ा लेकर गए।
No sooner had the dog got near a pine tree. पाइन का मतलब होता है देवदार। ग्रोविंग इन द गार्डन, कुत्ता एक देवदार के पेड़ के पास गया जो कि उनके बगीचे में लगा हुआ था। Then he began to paw and scratch the ground. और तब उसने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू किया। As if a might treasure lay beneath. जैसे कि वहाँ कोई खजाना गाड़ा हुआ था। Quick, जल्दी करो। Hand me the spade and hoe. शीघ्र करो, मुझे फावड़ा और कुंदाली दो, पत्नी ने कहा। Cried the greedily old fool. वृद्ध मूर्ख लालच से चिल्लाया। As he danced with joy. और वह खुशी से नाचने लगा। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe. लालची व्यक्ति फावड़े से और उसकी पत्नी कुंदाली से began to dig, खोदना शुरू किया। But there was nothing. परंतु वहाँ कुछ नहीं था। But a dead kitten. किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। वहाँ पर कुछ नहीं, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। The smell of which made them drop their tools. उस स्मेल के कारण उन्हें अपने जो टूल थे वो गिराने पड़े। एंड शट देयर नोज, और अपने नाक हैं जो उसे बंद करने पड़े। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से से या क्रोध से। एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड, गुस्से से आदमी ने कुत्ते को जोर से किक मारी। एंड बीट हिम टू डेथ, और पीटता रहा तब तक कि वह मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस महिला ने फावड़े से उस कुत्ते की गर्दन को काट दिया और अपना काम पूरा किया। They then flung him into the hole. तब उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। And heaped the earth over his carcass. carcass का मतलब होता है मृत पशु का शव। कोई मरा हुआ पशु हो उसको कार्कस बोलते हैं। तो उन्होंने उस मरे हुए कुत्ते के चारों ओर मिट्टी का ढेर बना दिया। मतलब जब उसको मार दिया तो गड्ढा खोद कर उसका शरीर उसमें डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet. जब कुत्ते के मालिक को उसके कुत्ते की मौत का पता चला। मोइंग का मतलब होता है शोक, तो उसने उसका शोक किया। As if he had been his own child. उसने उसका ऐसा शोक किया जैसे कि वह उसका खुद का बच्चा हो। Went at night under the pine tree. और उस देवदार के पेड़ के नीचे वह रात भर रुका। He set up some bamboo tubes in the ground. बम्बू मतलब बांस। उसने जमीन पर कुछ बांस की ट्यूब को गाड़ दिया। Such as are used before tombs. tombs का मतलब होता है कब्र। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कब्र के सामने ट्यूब को लगाया जाता है। In which he put fresh flower. और उसने वहाँ ताजे फूलों को रखा।
Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave. वह एक कप पानी का और एक ट्रे में कुछ खाने के लिए सामान लेकर आया और कब्र के सामने रखा। एंड burned several costly sticks of incense, और कुछ सुगंध या खुशबूदार अगरबत्तियों को वहां पर जलाया था। He mourned a great deal over his pet. वह अपने पालतू कुत्ते या जानवर की मौत पर काफी देर तक शोक विलाप करता रहा। Calling him many dear names, और उसे कई प्रिय नामों से पुकारता रहा। As if he were alive, जैसे कि वह जीवित हो। That night the spirit of the dog, spirit का मतलब आत्मा, उस रात कुत्ते की पवित्र आत्मा appeared, दिखाई दी, to him in a dream and said, उसे स्वप्न में दिखाई दी और कहा, cut down the pine tree over my grave, उस देवदार के पेड़ को काट लो जो मेरी कब्र पर है। And make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. उसने क्या कहा कि चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए तो उस लकड़ी से एक ऊखली, और सेम की चटनी बनाने के लिए, बीन मतलब सेम, और सेम सॉस बनाने के लिए उससे एक मुसल बना लो। So the old man chopped down the tree, तो उस आदमी ने उस वृक्ष को काट डाला। And cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long, और उसके मिडल बीच के भाग को काटकर लगभग 2 फीट का टुकड़ा काटा। With great labor, बहुत अधिक मेहनत के साथ, partly by fire, और थोड़ी आग के साथ, partly by the diesel, डीजल का मतलब होता है छेनी, और थोड़ा छेनी का यूज करके स्क्रैप्ड आउट, स्क्रैप्ड आउट इसका मतलब होता है खुरचना। ए हेलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, तो उसने क्या कहा, उसने बहुत अधिक मेहनत से, थोड़ा आग से और थोड़ा छेनी से प्रयोग करके उसको खुरच कर एक प्याले जैसी संरचना या प्याले जैसा ढांचा बना लिया। He then made a long handle hammer of wood. हैमर मतलब होता है हथौड़ा, हैंडल मतलब हत्था बोल सकते हो, और एक लंबा हत्था बनाया किसका, हैमर का, हथौड़ी का। Such as is used for pounding rice. पाउंडिंग का मतलब होता है पीटना या उसको कूटना, उसका किस लिए, ताकि वह उसे चावल को कूट सके। When New Year's time drew near, जैसे ही नया साल नजदीक आया, he wished to make some rice pastry, उसने राइस पेस्ट्री बनाने का विचार किया या उसको इच्छा हुई। When the rice was all boiled, boiled मतलब होता है उबलना, जैसे ही चावल सारे उबल गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, ग्रैनी मतलब होता है दादी या बूढ़ी दादी इसको बोलते हो, दादी ने उसे ऊखली में पलट दिया। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. वृद्ध आदमी ने अपनी हथौड़ी को उठाकर चावल को कूट कूट कर एक आटे के पिंड जैसी संरचना या आटे के पिंड जैसा बना दिया। एंड द
Blows fell heavy and fast till the pastry was already ready for baking. उसका प्रहार धीरे धीरे भारी होने लगा और जैसे कि वह पकने वाला था या तैयार होने वाला था तब तक उसको वह भारी भारी लगने लगा। Suddenly the whole mess turned into a heap of gold coins. अचानक वह सारा ढेर गोल्ड के कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों में बदलने लगा। When the old woman took the hand mill, जब वृद्ध महिला ने उसे हाथ से पीसने के लिए लिया and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और सेम के दानों को पीसने के लिए जब उन्होंने उसमें डाला तो वह उस दाने सोने में बदलने लगे और ऐसा लगा जैसे सोने की वहाँ बारिश हो रही हो। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है कि दो घटनाओं के बीच का समय। मीनवाइल द envious neighbors peeped in at the window when the boiled beans were being ground. पीप होता है झांकना। उसी समय के दौरान इनवियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, जिसे ईर्ष्या होती हो दूसरों से उसको ईर्ष्यालु बोलते हैं। उसी समय के दौरान ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की में से झांक कर देखा जब उबलते हुए सेम के बीज को पीसा जा रहा था। गुड्डी मी, मुझे भी अच्छा बनना है। क्राइड द ओल्ड हैग, वह वृद्ध कंजूस चिल्लाया। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, जैसे उसने देखा कि प्रत्येक बूंद है वो गिरते वक्त सोने में बदल रही है। Until a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold. जल्द ही वे बूंदे गिरते वक्त सोने में तब तक बदलती रही जब तक कि वह टब पूरा सोने से भर नहीं गया। So the old couple were rich again. इस तरह ओल्ड कपल दोबारा धनी हो गए। The next day, अगले दिन the stingy and wicked neighbor, अगले दिन दुष्ट और लालची पड़ोसी came आया and borrowed का मतलब होता है उधार, कोई चीज मांग कर ले जाना उसको बोलते हैं borrowed, and borrowed the mortar and magic meal, और वह ओंखली और मील को उधार मांग कर ले गया। They filled one with boiled rice, एक को उबले चावल से भर दिया and the other with beans, और दूसरा सेम के बीज या बीन्स से भर दिया। Then the old man began to pound and the woman to grind, आदमी ने उसे कूटना और महिला ने उसे ग्राइंड करना चालू किया। बट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, परंतु पहले प्रहार से वह बदला। द पेस्ट्री, किसमें बदली? एंड सॉस, पेस्ट्री और सॉस टर्न इनटू ए फुल मैस ऑफ होम्स, पहले प्रहार और बारी बारी में पेस्ट्री और केक और सॉस से गंदे बदबूदार कीड़े बाहर निकलने लगे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे वे और अधिक गुस्सा हो गए। दे चॉप्ड द मील, उन्होंने मील को काट दिया। इन टू पीस, छोटे टुकड़ों में। टू यूज एज फायरवुड, उसे ईंधन के रूप में। फायरवुड मतलब जलाने की लकड़ी, और उसे ईंधन के रूप में जलाने के लिए छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए। तो ये था बच्चों आपका पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड बचता है।
तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप इसी पार्ट फर्स्ट से समझ गए होंगे कि यह लेसन किस बारे में है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम बहुत जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो।